नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। ऑक्सीजन की कमी से नहीं जाएगी किसी मरीज की जान। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की पहल पर गढ़वा को मिलेगा अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर। मंत्री मिथिलेश की पहल पर 110 सिलेंडर गढ़वा आएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी गढ़वा ने जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर कोरोना वायरस से लड़ाई हेतु मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सदर अस्पताल में किए जा रहे व्यवस्थाओं से पत्रकारों को अवगत कराया। जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान एवं जिला प्रवक्ता धीरज दुबे ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की जान नहीं जाएगी। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की ओर से 110 नए ऑक्सीजन सिलेंडर रांची से मंगवाकर सदर अस्पताल को कल उपलब्ध करा दिया जाएगा। सिविल सर्जन अपने विवेकानुसार ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल सदर अस्पताल एवं प्रखंडों में कर पाएंगे। प्रखंडों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचने से सुदूरवर्ती क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान नहीं जाएगी, उन्हें तुरंत सहायता उपलब्ध होगा। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर कोरोना काल के प्रारंभिक दौर से ही जिले की स्थिति पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। सदर अस्पताल में जरूरत की हर सुविधा उनके सहयोग से उपलब्ध कराई जा रही है। विगत दिनों ऑक्सीजन निर्माण प्लांट अधिष्ठापन की कई तरह की बाधाएं आई। विगत दिनों ऑक्सीजन निर्माण प्लांट के अधिष्ठापन में कई तरह की बाधाएं आई। ऑक्सीजन प्लांट का आकार बड़ा होने के कारण वो अस्पताल परिसर में निर्मित किसी भी भवन में दरवाजा छोटा होने के कारण अंदर प्रवेश होने लायक नहीं था। इसके लिए बाहर में अतिरिक्त कमरा बनाकर अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ कराया गया। पेड़ की टहनियां बिजली की तार में लगने से ऑक्सीजन प्लांट तक बिजली आपूर्ति करने में परेशानी हो रही थी, जिसे बिजली विभाग के प्रतिनिधि नसीम अख्तर के माध्यम से टहनियों को काटकर दूर किया गया। आज से ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। पाइपलाइन के माध्यम से सदर अस्पताल के कोविड सेंटर में लगाए गए 26 बेड तथा ऑक्सीजन सप्लाई प्रारंभ कर दी गई है। अगले दिन 40 और ऑक्सीजन युक्त बेड कोविड सेंटर में तैयार कर लिए जाएंगे तथा जरूरत के अनुसार बेडों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में कोविड-19 वार्ड में लगे 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी ऑक्सीजन प्लांट के प्रारंभ होने से कार्य मुक्त हो गया है और उसे जनरल वार्ड में मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई हेतु प्रयोग किया जाएगा। पूर्व में जनरल वार्ड में भर्ती सभी मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति करने में परेशानी हो रही थी, परंतु पर्याप्त सिलेंडर की मात्रा हो जाने से यह बाधा भी दूर हो जाएगी। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आदेशानुसार मेदिनीनगर से लाए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा भी बढ़ाई जा रही है। मंत्री मिथिलेश के निर्देश पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी लगातार सदर अस्पताल की निगरानी कर रहे हैं तथा मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए वो हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य विषय यह है कि माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा रांची से 110 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर गढ़वा भेजे जा रहे हैं और विगत दिनों जो ऑक्सीजन निर्माण प्लांट की स्थापना हुई थी, वह प्लांट भी कल शाम से उसका ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो गया है, प्लांट चालू हो गया है। अभी 26 कोविड सेंटर में 26 बेडों को पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। कल तक 40 और नए बेड वहां पर लगा दिए जाएंगे और वहां पे पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो जाएगी। यह जो 110 सिलेंडर माननीय मंत्री जी के द्वारा गढ़वा जिले को भिजवाया जा रहा है, ये सिविल सर्जन पर निर्भर करेगा कि कितना ऑक्सीजन सिलेंडर को वह खुद रखेंगे और बाकी सुदूरवर्ती प्रखंड उप स्वास्थ्य केंद्र पर इसको भेजा जाएगा, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्र से जो मरीज गंभीर स्थिति में आ रहे हैं और सदर अस्पताल आते तक उनकी स्थिति दयनीय हो जा रही है, वैसे लोगों को उनके अपने प्रखंड में मदद मिल जाए। ये सिलेंडर इस रूप में उनको काम करेंगे। जब से कोरोना का दूसरा फेज शुरू हुआ है, तब से माननीय मंत्री जी का ध्यान गढ़वा के सदर अस्पताल गढ़वा में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति पर बना हुआ है। वह लगातार यहाँ स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में, व्यवस्था उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। खुद और प्रतिनिधि दोनों के माध्यम से मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए काम की जा रही है। इसी का परिणाम है कि गढ़वा जिले में ऑक्सीजन प्लांट की अधिस्थापना हुई थी और अधिस्थापना के बाद ऑक्सीजन निर्माण यहाँ खुद प्रारंभ हो गया है। जो डाल्टनगंज से ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करके मंगाया जा रहा था, उसकी भी संख्या बढ़ा दी गई है। कुल मिला के अब किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी से जान नहीं जाएगी और
पर्याप्त मात्रा में गढ़वा में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हो जाएंगे। 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कोविड सेंटर में लगे हुए थे, इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू हो जाने से वह भी फ्री हो गए हैं। जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं वैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को अब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, जहां पे जनरल वार्ड में मरीज जो कोरोना से ग्रसित नहीं है और उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी तो उनको ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन आपूर्ति कराई जाएगी। तो अब जनरल वार्ड में भी लोगों को ऑक्सीजन की कमी की दिक्कत महसूस नहीं होगी। कोरोना में पहले से ही ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाने से लगभग 26 बेड पर सप्लाई शुरू है, 40 बेड 1-2 दिन में और निर्मित हो जाएंगे और 110 सिलेंडर हमारे पास माननीय मंत्री जी के द्वारा जो प्राप्त होगा वह एक स्टॉक के रूप में हमारे पास उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा पहले से भी जो सिलेंडर अभी सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं वो उपयोग में आएंगे। गढ़वा डाल्टनगंज से जो सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं उन सिलेंडर की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो गढ़वा सदर अस्पताल और गढ़वा जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अब किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर की चिंता को लेकर परेशान नहीं होना है, उनको पैनिक नहीं होना है। वो धैर्य रखें और समय से पहले मरीजों को जो है वो ट्रीटमेंट दें, ताकि जो ज्यादातर देखा जा रहा है कि अंतिम स्थिति में वो सदर अस्पताल मरीज को लेके आ रहे हैं, तब तक उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जा रही है। तो उससे पहले सदर अस्पताल रुक करें और अगर किसी तरह का लक्षण कोरोना का दिखता है तो अपना दवाई अपने किसी डॉक्टर से दिखाकर दवा जरूर शुरू कर दें। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपके शहर गढ़वा स्टेशन रोड में होटल RDS इन में ठहरने का उत्तम व्यवस्था, साफ सफाई में लाजवाब, 35 कमरा सिंगल बेड एवं डबल बेड, AC युक्त बेहतरीन गैलरी, बड़ा मीटिंग हॉल, शादी विवाह मीटिंग पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होटल RDS इन, प्रोप्राइटर पूनम कास्कार, पता होटल RDS इन, स्टेशन रोड गढ़वा।